ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ITI का सेट चल रहा है ना। अगला सेट देखते हैं क्या है अगला सेट का। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अजय के वेतन का 30% शैलेंद्र के वेतन का 3/5 भाग के 20% के बराबर है। यदि शैलेंद्र का वेतन 2000 रुपया हो तो अजय का वेतन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान है, इसमें शैलेंद्र का वेतन भी आपको दे दिया है, नहीं देता तो थोड़ा सा वो हो जाता, लेकिन अभी दे दिया है। तो देखिए शैलेंद्र का वेतन कितना दिया है सर, 2000 रुपये दिया है, और कहा है कि अजय का जो वेतन होगा शैलेंद्र के वेतन के 30% के। ठीक है, पहले हम लिखते हैं शैलेंद्र का वेतन कितना था, 2000 रुपया। इसका 30% जो होगा उसके 3/5 30% के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। अजय के वेतन का 30%, अजय के वेतन का 30% शैलेंद्र के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। तो शैलेंद्र के वेतन के 3/5 भाग सर यही होगा, इसका 20% ये होगा। ये सर क्या है, अजय के वेतन का 30% के बराबर है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, पूछा गया है कि अजय का वेतन क्या होगा। तो बस काट कूट करना है, कुछ नहीं करना है सर। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 से 1 0 से 1 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से ये जाएगा 4 टाइम्स 400 2 800, यानी कि अजय का जो वेतन हो गया सर वो कितना हो गया, 800। बहुत आसान क्वेश्चन था, आया समझ में, कुछ नहीं करना था। 2000 का 3/5 का 20% जो होगा वो अजय के 30% के बराबर था। तो अजय का वेतन आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बोतल गिर गया है, ठीक है उतारिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वेतन वाला ही है। कहता है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। भाषा पे ध्यान दीजिएगा। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सिर्फ भाषा बढ़ा दिया है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके 2 पुत्र हैं, उसके वेतन का एक को 30%, दूसरे का 37% कम है। तो पूछ रहा है कि जो कम वाला है ज़्यादा वाला, इस दोनों को उसमें से कौन कम है उसका पूछ रहा है। जैसे दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। दोनों पुत्रों को वेतन क्रमशः 30% 37% कम है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि उसके पिताजी का, यहीं पे बना देते हैं, मिटाना काम होगा बाद में, मिटाते रहेंगे, उतार लेते हैं आप लोग आराम से। ठीक है, अगर 100% मान लेते हैं उसके पिताजी का था, है ना, इसका 30% सर 30, इसका 37% 37, ये 30 कम है तो कितना होगा 70, ये 37 कम है तो कितना होगा सर 63। अब आपसे बोला गया है कि पहले बेटे का जो वेतन है वो दूसरे बेटे के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से कितना कम है सर, 7 कम है मात्र, और कितना पे 70 पे, तो 100 पे कितना कम होगा। तो इससे काट दिए, इससे काट दिए, यानी कि सर 10% आंसर आ गया। समझ गए, बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन। थोड़ा सा भाषा का था कि उसके पिताजी को क्या माना जाए, जिससे तो पिताजी को हम 100% ही मान लेंगे। आया है आप लोगों को भी समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतार लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धन को 5 से गुना करने के बजाय उसके स्थान पर गलती से 5 से भाग कर दिया गया, है ना। सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। समझ गए क्या पूछा, सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे कि एक संख्या था, धन था जिसको 5 से गुना करना था, उसके स्थान पर 5 से भाग कर दिया गया। ठीक है, मान लेते हैं इस सब ऑप्शन से भी जाएंगे तो अच्छा होता है, लेकिन देख लेते हैं अभी। x मान लीजिए वो धन था टोटल, उसमें 5 से गुना करना था, लेकिन आपने क्या किया है, उसमें 5 से भाग दे दिया, यानी कि 5x के जगह पर आपने
क्या लिख दिया है, x/5 लिख दिए हैं, ठीक है ना, 5 से गुणा कर भाग भाग कर दिए हैं। तो यही किए हैं आप। तो फिर कह रहा है कि सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। एक बात बताइए, इससे ये कितना जो है से कि देख लीजिए प्रतिशत त्रुटि कम हुआ है, इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 25x माइनस का x बट्टे 5 यही होगा। ये सर इतना त्रुटि हुआ है किस पे, 5x पे, तो 100 पे कितना होगा, हो गया, परसेंटेज का मान निकल जाएगा। क्या किया? त्रुटि निकाल लिए हैं, कहें कि 5x था और इतना कर दिए हैं, इसका मतलब हमने इतना कम कर दिए हैं। तो इतना कम कर दिए कितना पे, इतना पे 25x माइनस x होगा ना, कैसे ही 25 ही रहेगा। कहाँ, अच्छा हो सॉरी सही है, 25x 5 है 25x हो जाएगा, 25x ठीक है, निकाल ही देते हैं। अब यहाँ से सर माइनस करेंगे तो 25x माइनस x अपॉन 5, यानी कि त्रुटि जो आ गया आपका 24x बट्टे 5 आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 24x बट्टे 5, 5x इंटू 100, ये इधर आ जाएगा है ना, तो x से x कट जाएगा, 20 पंचे 100, 24 पंचे 120, यही था इसका त्रुटि परसेंटेज। नीचे में 5 ये कितना पे, सही वाले पे ना त्रुटि परसेंटेज निकालेंगे तो एक सही आधार तो लेना पड़ेगा ना। इसमें कहा भी है, वैसे क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। तो सही आधार हमारा ये था, त्रुटि कितना किया था वो 24x बट्टे 5, 5 से 25 में से x के 24x होता है, 24x पर से 5 को हम 5 से x पे आधार पर 10 से करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे, तो 5 से 25, ओहो सॉरी 25 चौका 100, ये थोड़ा सा आप गलती हो गई, 5 नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, ये ऊपर आया ना, तो 5 से 25 पंचे 25 चौका 100 और x से x कर दिया तो 24 चौका 96, ये हो गया सर, समझ गए ना। 4 से कटेगा, हमको लगा 5 से कटेगा, तो सही त्रुटि प्रतिशत कितना हो जाएगा 96%, समझ गए, आया समझ में ऊपर कैसे ले गए सबको। ऊपर कैसे? अच्छा ये ऊपर कैसे ले गए हैं, वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जब सर 24x बट्टे 5 था हमारे पास, इसको हम 5x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 5x के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हर में तो 1 है। अब डिवाइड का मतलब इसको उल्टा करेंगे कि नहीं, हाँ, तो 24x बट्टे 5 गुने 1 बट्टे 5x, तो 5 से 25 हो गया कि नहीं, x से x कट गया कि नहीं, यहाँ पर 100 था तो 25 चौका 100, 24 चौका 96, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड वेरी गुड। पूछिएगा सभी लोग, जब पूछिएगा तभी जाके क्लियर होगा सेट में। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम रह जाएगा तो फिर वहाँ पे एग्जाम में कैसे बनाइएगा, है ना। सेट डिस्कशन का मतलब ही है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उन सारे क्वेश्चन को आप पूछिए, एक एक करके पूछिए, है ना, कि क्या क्या सर इसमें कैसे क्या लगता है, तब जाके सभी लोगों को क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा, तो वहाँ पे परफॉर्म कर पाइएगा। चलिए उतार लिए, ठीक है उतारिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना बार बताया, सिर्फ भाषा में फंस गए होइएगा आप लोग, हमको पता है। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए, वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। वर्ग की भुजा, वर्ग सर कैसा होता है, चारों साइड उसका इक्वल होगा, उसी को तो वर्ग बोलेंगे, यानी कि एक बार बढ़ाए हैं भुजा को तो दोनों भुजा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वल ही है। और जब निरंतर वृद्धि होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a + b + ab अपॉन 100। अभी आपने कितना बढ़ाया है सर, 25 की 20, 25% वर्ग के भुजा में, तो भुजा 25 है, फिर से 25 बढ़ाए हैं, 25 गुने 25 बट्टा 100, 25 25 50, 25 25 225, तो प्लस 2.25, ये कैसे आया पता चला, 625 होता है। ओ सॉरी 625 होगा तो ये 6.25 होगा, 25 को 25 से गुना करके 100 से भाग कर दिया, तो कितना % हो गया सर, आ गया होगा समझ में, बहुत आसान आएगा ऐसा क्वेश्चन। आसान भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ज्योमेट्री त्रिकोणमिति इस सब के क्वेश्चन रहेंगे, अलजेब्रा के रहेंगे। तो फॉर्मूला को उसको बैठा दो। हाँ एक फॉर्मूला है, उस पर आपको इसको बैठाना कि वृद्धि किया गया है। अब दोनों सर काहे वृद्धि कर दी, क्योंकि वर्ग की दोनों भुजा समान ही होगा, इसीलिए। और उसी पे लॉस रहता है इस फॉर्मूला। हाँ तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, दो जगह माइनस एक जगह प्लस हो जाता है ना।
चलिए उतार लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाता की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला है वह 4000 मतों से विजय हो गया है, ठीक है ना। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। देखिए 2 उम्मीदवार है चुनाव में, यहाँ पे निर्विरोध वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि निर्दलीय है सर, कोई नहीं विपक्ष में है, कोई ना कोई चुनाव वाले में रहेगा ही। 2 आदमी रहेगा चुनाव में, ठीक है। तो 2 आदमी हैं, उसमें से एक जीतने वाला एक हारने वाला। कहा है कि जितना चुनाव में था ना मतदाता उसमें से 5% तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया, और जो भाग लिया उसमें से विजय उम्मीदवार को 48% मत मिला है और 4000 मतों से वो विजय हो गया है। बन जाएगा, छोड़ दें आप लोगों को, बनेगा, बन गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर करते, बन जाएगा तो ठीक है। टाइम को हाँ सब 5% कम हो गया, जितना बचेगा उसका दोनों को डिवाइड करना है। अंतर जो आएगा उस अंतर को इस 4000 के इक्वल कर देंगे और जितना का पूछा है उतना निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कह रहा है, जनसंख्या वाला है। एक कस्बे की जनसंख्या जनसंख्या वाला है टाइप। देखिए क्या कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई। जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? हमको तो लगा ये तो एकदम लॉलीपॉप आप लोगों से पूछ दिया, ये काहे नहीं बना है भाई। देखिए 1,38,918 है, 1,38,918, उसके बाद में है 1,33,575। अब घटाना है सर, 3, 4, 3, 5। ये प्रतिशत में होगा तो किससे पूछा है? वृद्धि दर पूछा है ना। जनसंख्या वृद्धि यानी 1,33,575 गुने 100। नहीं वो तो वृद्धि हो गया है, किस पे वृद्धि हुआ है इसीलिए उसके लिए, ठीक है। आप समझ गए? कोई भी क्वेश्चन को छोटा नहीं समझिए, उसको लेवे नहीं करते हैं। अरे भाई हम वृद्धि हुआ तो पहले हमें मान लीजिए हमने कहा कि हमें 20 रुपया का वृद्धि हो गया, तो कैसे हुआ? 20 कहाँ से आया? किसी पैसे पर आया होगा। 100 था तो 120 हो गया, 500 होगा तो 520, 400 होगा तो 420। तो पहले हमारे पास इतना रुपया था तब ना इतना हुआ है, इतना का वृद्धि हुआ है। कितना रुपया पे? इतना रुपया पे, तो 100 पे कितना? समझ गए? कह रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या वैध मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो उम्मीदवार को मिलने वाला, दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाला वैध मतों की संख्या क्या होगा? ठीक है, तो वैध और अवैध मत पता है आप लोगों को। जितना लोगों ने वोट दिया वो हो गया मत, उसमें से जो खराब कर दिया वो अवैध, जो बचा वो वैध, ठीक है।
तो 7500 वोट हमारे पास पड़ा है। कितना? 7500। ठीक है, 7500 में क्या हुआ, 5% जो वोट था, सॉरी 20% खराब हो गया। तो 20% अगर खराब हो गया, इधर लिखते हैं खराब वाले, तो यानी 1/5 यानी 15 × 5 = 75, यानी कि 1500 वोट खराब हो गया। तो 6000 वोट क्या बचा? वैध, है ना। वेरी गुड। अब ये कह रहा है कि वैध मतों का 55% मिला है जीतने वाले को, इसका 55% अगर इसको मिला है तो हारने वाले को 45। और हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन कि यदि दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है, तो सिर्फ हम 45% निकालेंगे, 55% पर नहीं जाएंगे। तो 6000 का 45%, 0 से 0 कट गया तो 1 0, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को सॉरी हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? 2700 वोट वो लाया है। आया समझ में? तो ऐसे भी करते हैं, दोनों का अंतर को। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल के घटा के उस सब पे उतना जाना नहीं हमको बोला सिर्फ कि जो हारने वाला है दूसरा उम्मीदवार उसको कितना मिला, वो भी वैध मतों का। तो वैध तो 6000 निकाल चुके हैं, इसका 45% निकाल दिए। पूछता जीतने वाले को तो 55% निकाल देते हैं। समझ गए? ठीक है। आज प्रतिशत का लगता है सब खत्म हो जाएगा। आप प्रतिशत से कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी सेट में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। अच्छा, हाँ, कमीशन टाइप उसको भी ले लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं जो ये पूछा है लड़का, कि ये भी बता चुके हैं लेकिन पूछा है तो देख लीजिए कि किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। भाषा पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए लगता है फंसा होगा क्वेश्चन। कहा कि किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, उस संख्या का 120% क्या होगा? देख ली ना, वही ना कहें कि इसमें कुछ नहीं है, मेन है इसका लैंग्वेज। ये लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया है। कहता है कि एक संख्या में 24 जोड़ना उसी संख्या में उसके 20% को जोड़ना। तो इसके 20% सर ये होगा और इसी में जोड़ना है, उसके बराबर है। क्या बोला? 24 जोड़ना उस संख्या में 20% जोड़ने के बराबर है। अब जो आएगा उसका 120% निकालना है। यहाँ से देख लेते हैं सर, 20 पंचे 100, तो x + 24 = x + x/5। 5 और 1 6, x + 24 = 6x/5। ठीक है, ये इधर नहीं ले जाएंगे, प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का। तो 24 = 6x/5 माइनस का x। तो 5 घटेगा तो x बचेगा, तो 24 = x/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x = 120। ये आंसर नहीं है, ये संख्या ही निकला है अभी। अब पूछा है कि इसी संख्या का 120% क्या होगा। तो हम क्या करते हैं सर, 120 का 120%, यही पूछा गया है। 12 12 144, यही इस संख्या का 120% होगा। आ गया? सभी को समझ में आया होगा? उतार लीजिए। कुछ भाषा था सिर्फ, और ये हमने कितना बार ये सब किए हैं क्वेश्चन, क्लास में ही हुआ है, अनेकों बार आया, लेकिन भाषा है थोड़ा सा, इसमें तो फंस जाता है स्टूडेंट को। हो गया? कौन सा एक्सप्रेस से उतारते हैं वो आप लोग? फ़ोटो खींच लेते हैं। हो गया, फ़ोटो खींचने से हो गया, मोबाइल में ही रह जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में छोड़ते। अरे वाह, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? 38 नंबर आया है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, मुंह से बनने वाला क्वेश्चन। देखिए, कोई बात नहीं, कह रहा है कि a, b का 5 गुना है, b, a से कितने प्रतिशत कम है। साधारण सा क्वेश्चन है और इसका साधारण सा आंसर है, देख लीजिए, बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, कहता है a b से 5 गुना है,
यानी कि b अगर 1 होगा तो ये कितना होना पड़ेगा, a को 5 होना पड़ेगा, है ना। b का 5 गुना है। अब कहता है b a से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले देखेंगे कि ये कम कितना है सर, 4 कम है। किससे कहा, a से, तो a को नीचे रखेंगे। परसेंटेज के लिए बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे 20 बार, 20 100 का, तो कितने कम हैं, आ गया, यही फंसा था। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। भाषा का है, बनाइएगा तो आएगा, सब समझ में आएगा। अब और कुछ पूछना है तो पूछिए। हो गया, हो गया। अगला सेट बनाइएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगा कल आगे डिस्कस करेंगे अगले सेट को। आज यही रखते हैं इस क्लास को, ठीक है, चलिए।